हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गालीगल कैप्सूल के आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सेशन। मैं हूं मानसी और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की, जो आपके सुप्रीम कोर्ट के गलियारे से निकलकर सीधा हम लोगों के पास आई। और देखिएगा, इसका विषय क्या है। इसका विषय है कि क्या गुस्से में बास्टर्ड कहना सच में एक अपराध है। आज हम आईपीसी का सेक्शन 294 पर आए सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े और ऐतिहासिक फैसले की बात करेंगे और इसका हम पूरी तरह से कानूनी पोस्टमार्टम भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि मामला क्या था, है ना। यहाँ पे हम देखेंगे कि मामला क्या था और विवाद जो है वो शुरू कैसे होता है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती। तो आइए हम थोड़ा इस मामले की पृष्ठभूमि में घुसते हैं, तब जाके हमें समझ में आए। यहाँ पे देखिए, कहानी जो है वो शुरू होती है एक घर से। एक घर का झगड़ा से ये पूरी की पूरी कहानी शुरू होती है। एक परिवार में संपत्ति यानी जमीन जायदाद जायदाद को लेकर बहुत विवाद चल रहा था। और हम सब जानते हैं कि भाई ऐसे मामले में आपस में गर्मा गर्मी हो ही जाती है। और इसी झगड़े के बीच बहुत तीखी बहस हो गई और गुस्से में आकर दो लोगों ने सामने वाले को, जो सामने वाला व्यक्ति था जिससे लड़ाई उनकी हो रही थी, उसे बास्टर्ड कह दिया। अब आप बताइए, बास्टर्ड का मतलब क्या होता है। बास्टर्ड का मतलब होता है हरामखोर। यानी इसने गुस्से में आकर बास्टर्ड कह दिया। अब देखिए, अब ये जो मामला है, ये भी बड़े महान लोग थे। इन लोगों ने इस मामले को पहुंचा दिया निचली अदालत। अब ये मामला जब निचली अदालत में पहुंचा तो वहां के जो जज साहब थे, उन्होंने क्या किया। तो निचली अदालत ने इन लोगों को भारतीय दंड संहिता की धारा 294 का क्लॉज बी, इसके तहत दोषी मान लिया और कहा कि इन्होंने अश्लील वाला अपराध किया है, अश्लीलता वाला अपराध किया है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, भाई दूसरा पक्ष इस बात से सहमत नहीं हुआ और उस व्यक्ति ने क्या किया। उस व्यक्ति ने इस मामले को ले जाकर बड़े हाई कोर्ट में पहुंचा दिया, यानी बड़े न्यायालय में पहुंचा दिया, जिसे आप क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, है ना। ये मामला देश की सबसे बड़ी न्यायालय, सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े न्यायाधीश, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, इनकी पीठ ने इस पूरे मामले को बहुत ध्यान से सुना और उन्होंने निचली अदालत के उस फैसले को पलट दिया और दी गई सजा को पूरी तरह से रद्द कर दिया, यानी खारिज कर दिया। कहा भैया, ऐसे छोटी मोटी गलतियां अपराध नहीं होती हैं, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि जब सजा को रद्द किया तो रद्द करते समय सर्वोच्च न्यायालय ने जो तर्क दिया वो आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तर्क क्या था, बिल्कुल साफ शब्दों में अगर हम कहें तो देखिए, सिर्फ किसी को अपशब्द कहना या गुस्से में आकर गाली गलौज करना कानून की नजर में अश्लीलता नहीं होती। किसी भी बात को अश्लील तब माना जाएगा जब उस बात में जो है या फिर उस शब्द में कोई यौन या कामुक तत्व शामिल हो, क्योंकि बास्टर्ड कहना सिर्फ एक गाली है और इसमें कोई भी कामुकता नहीं होती। और इसीलिए धारा 294 का क्लॉज बी, इसके तहत अश्लीलता का जो अपराध है इसे नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ अपशब्द कहना अश्लीलता नहीं है जब तक उसमें कोई सेक्सुअल जो है बातें ना कही गई हो, जो है कामुकता जैसी चीजें ना आई हो, कामुकता जैसे शब्द ना यूज किए गए। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड की ओर, जिसे आप कानूनी पोस्टमार्टम, लीगल पोस्टमार्टम के नाम से जानते हैं। इसे हम बढ़िया और आसान भाषा में समझेंगे और इस पूरे केस की करेंगे कानूनी चीड़-फाड़ और समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट किन आधार पे ये फैसला सुनाया कि भाई ये आपने जो किया है वो कामुकता वाली चीज में नहीं आएगी ना। अब आइए देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि इस पूरे मामले में आपका सबसे कानूनी प्रश्न क्या था, कोर इशू क्या था। तो इसमें सबसे बड़ा जो सवाल था वो कोर्ट के सामने यही आया कि वो जो है, कोई भी व्यक्ति गुस्से में आकर या तीखी बहस में किसी को बास्टर्ड जैसी आम गाली दे देता है, तो क्या ये भारतीय संहिता, दंड संहिता आईपीसी की धारा 294 के तहत अश्लील कृत्य या फिर शब्द की परिभाषा में आता है।
क्या रोज़मर्रा की जो गलियाँ हैं, गालियाँ हैं, वो हमारे जो है कानून की नज़र में एक अश्लीलता कही जाएँगी? भई आप भी होते हैं, कभी-कभी बे जैसे शब्दों का यूज़ कर लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो अपशब्द में बोल देते हैं। क्या वो कानून की नज़र में अश्लीलता है? सबसे बड़ा तो प्रश्न यही है यहाँ पे इस पूरे खबर में, इस पूरे केस में। अब आइए हम जानते हैं कि इस मामले में, इस पूरे केस में, इस कोर इश्यू में इसका जो है रिलेवेंट लॉ क्या है, यानी प्रासंगिक कानून का क्या है यहाँ पे। यहाँ पे बात हो रही है आपकी आईपीसी की धारा 294 का क्लॉज बी का। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इस धारा में आईपीसी की ये जो कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगह जैसे पब्लिक प्लेस, यहाँ पर कोई अश्लील गाना गाता है या बहुत तेज से बजाता है ना, या अश्लील शब्द बोलता है, तो उसे क्या होगी, सजा होगी। यहाँ आपको बहुत ही मशहूर केस याद रखना पड़ेगा। इससे पहले भी एक बार इस मामले में केस हो चुका था और उसका नाम है अपूर्वा अरोड़ा बनाम राज्य दिल्ली सरकार। ठीक है, अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये समझाया, साफ साफ बताया था कि अश्लीलता और आम गालियों के बीच में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए हम बात करेंगे जो है यहाँ पे इस खबर से जुड़ा हुआ कुछ कानूनी अवधारणा की लीगल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो बातों में फर्क समझना चाहिए। वो दो बातें कौन सी हैं? एक है अश्लीलता और एक है गाली गलौज। देखिए, अश्लीलता क्या होती है और गाली गलौज क्या होती है, दोनों में बड़ा अंतर है। कानून की नजर में हर गाली अश्लील नहीं होती है। अश्लीलता का जो संबंध है ऐसे बात या शब्दों से होता है जो सुनने वालों के मन में यौन या फिर कामुक विचार जैसे पैदा करे, तो उसे आप अश्लील मानते हैं। और जो है अगर ऐसे शब्द आते हैं तो आप इसे अश्लीलता की कसौटी जो है कह सकते हैं। और इसके लिए धारा 294 के तहत किसी शब्द को अपराध मानने के लिए उसका मकसद सामने वालों में कामुक भावना जगाना होना चाहिए, ना सिर्फ उसे चिढ़ाना या फिर उसे गुस्सा दिलाना या फिर उसे उसके अंदर क्षोभ पैदा करना। अगर ऐसा उसकी मानसिकता है तो ये बिल्कुल भी अश्लीलता नहीं है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं इसमें कुछ लीगल कॉन्फ्लिक्ट की, यानी कुछ कानूनी टकराव की। अब इस केस का जो मुख्य लड़ाई है वो दो चीज में थी। जब आपको मैंने केस बताया तो इसमें बहुत अच्छे से एकदम आसान भाषा में समझ में आया होगा कि क्या लड़ाई थी। देखो, एक तरफ आप देखेंगे तो हमारे आधुनिक समाज की आम बोलचाल की और तीखी बहसें हैं। गांव में बहुत सारी बातें यूज की जाती हैं जो आप उसे जो है अवॉइड करते हैं, है ना। तो एक तरफ आप देखेंगे आधुनिक समाज की आम बोलचाल और तीखी बहस है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एक कठोर आपराधिक कानून है ना। क्या हम रोजमर्रा के गुस्से में बोले गए शब्दों के लिए लोगों को अपराधी बनाकर सजा दे सकते हैं? तो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। अब इन सब मामलों में जो न्यायालय ने कहा, न्यायालय का दृष्टिकोण क्या है वो हम बात करते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही व्यवहारिक या प्रैक्टिकल फैसला दिया। अदालत ने कहा कि बास्टर्ड शब्द बोलने से किसी के मन में कोई कामुक भावना नहीं जगती। कोर्ट ने अपूर्वा अरोड़ा मामले का उदाहरण भी दिया और इस उदाहरण को देते हुए कहा कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि कोई गाली या अपशब्द आपको सुनने में बहुत बुरा लगे, असभ्य लगे, अरुचिकर लगे या नागवार गुजरे, लेकिन ये जो है आप इसे कहें, बास्टर्ड जैसे शब्द को कहें कि अश्लील है, तो ये गलत है ना। सिर्फ बुरी लगने के आधार पर आप उसे कानून के रूप में अश्लील नहीं कह सकते। अदालत ने माना कि आजकल के ज़माने में तीखी बहस या झगड़े होते ही रहते हैं और इसके दौरान बहुत सारे शब्दों का यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है ना। और ये आम बातें हैं। गांव में आप जब जाएंगे तो जो दो महिलाएं आपस में लड़ती हैं, जब आप उनकी गालियां सुनते हैं तब आपके अच्छे से कान बजते हो। तो वही चीज़ है, अब वो गालियां कभी कभी आप कहें अदालत में जाकर बोल दें तो भाई उसमें आप उस औरत को या वो दूसरा पक्ष दूसरी पार्टी को चिढ़ा रहा है ना, उसको बुरा बना रहा है। अब उसमें कोई कामुकता जैसी भावना नहीं होती और इसे अश्लील और गंभीर अपराध की श्रेणी में बिल्कुल आप नहीं रख सकते।
ठीक है? तो इस तरह को जो है आपने देखा कि जो अश्लीलता है और जो अपशब्द है, इनमें क्या अंतर होता है? अपशब्द क्या है? अपशब्द वो होता है जैसे आप किसी को चिढ़ाना चाहो, है ना? या फिर उसके लिए जो है कुछ ऐसी बातें बोलो जो उसे अच्छी ना लगे, पसंद ना लगे, है ना? जिसमें जो है कामुक जैसी भावना ना हो, ऐसे शब्द अपशब्द में आएँगे। और अश्लीलता वो होती है जिसमें आप किसी ऐसा बोलें कि जिसके मन में कामुकता की भावना जगे, है ना? वो गंदे वर्ड, उसे आप अश्लील कहते हैं, है ना? तो यहाँ पे ये सीधा है कि हर गाली अश्लील नहीं होती है। सेक्शन 294 के लिए उद्देश्य जो है सुनने वालों में कामुक भावना जागना जो है ये बहुत जरूरी है। ठीक है? तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा आपने देखा, ये सेक्शन 294 भी देखा, है ना? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और इसमें हम आपको एक प्रश्न दिए हैं। ये है आपका एक एमसीक्यू इस पूरे खबर से जुड़ा हुआ। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आईपीसी की किस धारा के तहत सार्वजनिक प्लेस पर अश्लील कृत्य और गीत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, जिसकी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपशब्दों के संदर्भ में जो है व्याख्या करें। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो जवाब है वो है सेक्शन 294। ठीक है, यही सेक्शन है जिसके तहत ये जो है अपराध इसे घोषित किया गया है। अब आ जाइए, हम लोग इस एक मेंस लेवल का प्रश्न भी रखे हैं, लॉन्ग प्रश्न, और आप देखेंगे कि जुडिशरी में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा क्या है कि हर अपशब्द या गाली गलौज कानून की नजर में अब्यूज नहीं होती। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 294 के तहत अश्लीलता की कानूनी परिभाषा की व्याख्या करें। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बास्टर्ड शब्द का उपयोग पर दिए गए फैसले, जो अपूर्वा अरोड़ा मामले के संदर्भ में, ये भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, इसके प्रकाश में आपको चर्चा करनी। ठीक है, तो ये इस तरह से, और कुछ मैंने हिंट्स भी दिया है कि आपको किस तरह से ये जो है प्रश्न को लिखना है। ये रहा आज का पूरा सेशन द लीगल कैप्सूल का, ये पूरी की क्लास आज रही, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि किसी को गाली देना अश्लीलता है, तो आप एक आम इंसान की तरह जो है इस बात को समझा सकते हैं। ठीक है, कि भाई हमारे जज, हमारे वकील इसका क्या जवाब दिए थे इस केस में, है ना? अगर आपको आज का ये कानूनी पोस्टमार्टम समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं थी मानसी, और अब हम लोग चलते हैं और कल मिलेंगे एक अगले और नए विषय के साथ। और जाते जाते एक आपको जानकारी भी देना चाहते हैं कि जो भी नए बच्चे हैं यहाँ पे, अगर वो कोई भी कोर्स यानी लॉ से रिलेटेड अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जायसवाल करियर इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हो। ऐप को डाउनलोड करिए, अपने कोर्स को परचेस करिए, और मिनिमम प्राइस है, कोई इतना हाई फाई नहीं है कि जो आप ना दे सकें, है ना? और अगर इस संबंध में कोई भी समस्या आ रही है, तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, आप इस पे संपर्क करिए और अपने जो अतिरिक्त जानकारियां हैं वो आप इससे ले सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, टेक केयर।